वहीदी आर्ट प्रोडक्शन और सीईओ व चीफ ऑर्गेनाइजर सुहेल कश्मीरी की जानिब से सदाए कलंदरी कव्वाली की एक शानदार महफिल सजाई गई। इस रूहानी तकरीब में गुलकारा आयत शेख, अली अब्बास, सूफी कव्वाल और शहनाज उरूज ने अपनी मशहूर कुन आवाज़ों से हाजिरीन के दिल मोह लिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर फरहा खान हैं, जबकि स्टेज की मेज़बानी राबिया अली और अली जाकिर ने की। इस पुरवकार तकरीब में अवाम के साथ साथ टीवी और स्टेज के नामवर आर्टिस्टों ने भी भरपूर शिरकत की। हमदर्द न्यूज़ के आसिफ मुगल ने इस तकरीब को होस्ट किया और वहां मौजूद मेहमानों और फनकारों से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमदर्द न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ मुगल। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं आर्ट कौशल। जैसे कि आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम सजाया गया है जिसका नाम है सदाए कलंदरी। सदाए कलंदरी जो है वो सुहेल कश्मीरी साहब ने सजाया है और उसमें काफ़ी सारे सिंगर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। सिंगर्स ने अपने फ़न का मुजाहरा किया कवाली की तर्ज में, और इसी तरह एक कवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कवाली गा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है और बहुत सारी आवाम यहाँ पर मौजूद है जो कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आई है। तो चलते हैं आवाम से पूछते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेल कश्मीरी, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर, चेयरमैन ऑफ वहीदी आर्ट प्रोडक्शन। सर, हम तो कोशिश करते रहते कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कराची में किया जाए और तफरी लोगों को मिले, लोग आएँ। और माशाल्लाह आज आपके सामने हमने कवाली नाइट किया है और लातादाद लोग आए और मज़ा आ रहा है उनको प्रोग्राम कर देखने का। तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, आप लोग का ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हमदर्द न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त हम कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम वहीदी आर्ट प्रोडक्शन ने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है सदाए कलंदरी कव्वाली नाइट। यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ में ये देख रहे हो कराची में जिस तरह के भी हालात हैं या पूरे पाकिस्तान के आप हालात ले लो, जंग ये वो बला बला बला, लेकिन कराची के शहरी अभी भी चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जाहिर सी बात है जब कराची की आवाम आएगी, हमें देखेगी, सुनेगी। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कराची आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान है। हम यहाँ पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है। मेरी वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब से गुजारिश है, बहुत बाना गुजारिश है, सर प्लीज़, हम आर्टिस्ट हैं, हम कराची के आर्टिस्ट हैं, हमारे पास काम नहीं है। आप प्लीज़, आप इतना काम करवा रहे हैं कराची में, कम से कम ये तो करवाइए कि कराची आर्ट्स काउंसिल के अलावा भी यहाँ पर जितने ऑडिटोरियम बंद पड़े हुए हैं उनको बहाल किया जाए ताकि कराची का फ़नकार काम कर सके। हम कराची के फ़नकार हैं लेकिन हमें काम करने के लिए कराची से बाहर जाना पड़ता है। अब आप समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शेर अपने घर में ही शेर होता है, बाहर जाकर वो शेर नहीं रहता। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी ऑडिटोरियम बंद पड़े हैं आप उनको बहाल कीजिए ताकि कराची के जो फ़नकार है भूखा ना मर सके, रिज़्क़ हलाल कमा सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंगर शहनाज उरूज। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और सुहेल भाई के तो माशाल्लाह सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए एकेडमीज़ होनी चाहिए और आर्ट्स काउंसिल को और बेहतर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सहूलतें हमारे लिए बहुत कम हैं। और आर्टिस्टों के लिए जो है मेकअप रूम और एसी ज़रा प्लीज़ और डबल होने चाहिए क्योंकि हमें बड़ी परेशानी होती है, मेकअप सारा ख़राब हो जाता है। तो कराची में एकेडमीज़ भी बननी चाहिए, जैसे आर्ट्स काउंसिल है, इस तरह की काफ़ी एकेडमीज़ होनी चाहिए ताकि हम अपने फ़न को बेहतरीन तरीके से सीख सकें, न्यू टैलेंट को आगे ला सकें। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आवाम ने जो है अपने कमेंट्स दिए और आवाम ने बताया कि ये प्रोग्राम कैसा था, जिसमें आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम था और हमने कैसा प्रोग्राम ये सजाया। इसी के साथ हमें इजाज़त है, एक नई वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।